पड़ेगा। उस जादूगर ने तो हमारी बेटी को हमसे दूर कर दिया है। उस मुलाजिम ने कहा कि जी हां, एक ऐसा जादूगर को मैं जानता हूं जो उससे लड़ सकता है। वह बहुत पहुंचा हुआ जादूगर है। उसकी जादू के आगे किसी का जादू काम नहीं करता, सब नाकाम हो जाते हैं। उसके सामने वह दरवेश क्या है, 80 साल का बूढ़ा जिसके पैर खुद कब्र में लटके हुए हैं। बादशाह ने कहा, ठीक है, उस जादूगर को फौरन मेरे पास बुलाकर लाओ। जब वह जादूगर आया तो उसे बातें बताई गईं और कहा गया कि वह अल्लाह वाले फकीर इस तरह मेरी बेटी को अपने साथ ले गए और जादू के तौर पर उसको रोजाना खाना खिला रहे हैं। शहजादी को जब इतने अच्छे अच्छे खाने खाने को मिलेंगे, शहजादी तो उसी के गुण गाएगी। बस मुझे अपनी बेटी किसी हाल में वापस चाहिए। उस जादूगर ने अपना अमल शुरू किया। कुछ दिन अमल करने के बाद उसको पता चल गया कि वह कोई जादूगर नहीं बल्कि एक अल्लाह का नेक बंदा है। उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं। जादूगर सीधा बादशाह के पास आया और कहने लगा, मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उसके सामने खड़ा होता हूं तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बादशाह कहने लगा कि ऐसा कौन सा नुकसान हो जाएगा। वह कहने लगा कि बस कोई भी जादू मैं उसके साथ नहीं करना चाहता। बादशाह बहुत ज्यादा गुस्से से बोल रहा था, क्योंकि अब तक वह बर्दाश्त कर रहा था। आज तक उसने अपनी बेटी की हर जिद को पूरा किया था। अब जब उसने देखा कि यह जादूगर अमल करने को तैयार नहीं, उसने जादूगर से कहा कि अगर तुम खुद अमल नहीं कर सकते मेरी बेटी को वापस लाने के लिए, तो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए मैं खुद ही अमल कर लेता हूं। मुझे यह अमल सिखा सकते हो। जादूगर ने कहा कि आप नहीं जानते, आपकी सल्तनत उलट जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। उसने कहा कि मुझे किसी कीमत पर भी अपनी बेटी वापस चाहिए। अब जादूगर ने बादशाह के कहने पर उसे वह अमल सिखाना शुरू कर दिया। यहां पर उसकी बेटी तो अल्लाह का नाम ले रही थी और शौहर का भरम रख रही थी, नमाज अदा कर रही थी, इस्लाम के बहुत करीब होती जा रही थी। जो सुकून उसे झोंपड़ी की चटाई पर सोने से मिल रहा था, उसे वह सुकून कभी महल के नरम गद्दों पर नहीं मिला था। लेकिन उसका बाप वहां इस्लाम से दूर होकर जादू टोने में लगा हुआ था, क्योंकि उसको अल्लाह वाले फकीर को किसी भी हाल में हराना था। किसी भी हाल में उसने अपनी बेटी को वापस लेकर आना था। अब बादशाह ने जादूगर से वह अमल पूरी तरह सीख लिया। उसने जादूगर का लिबास पहनकर एक जगह बैठकर दायरा खींच लिया और मंत्र पढ़ने लगा। उस मंत्र में ऐसी ताकत मांग रहा था जिसकी जोर पर वह फकीर को खत्म करना चाहता था। लेकिन वह अल्लाह वाले फकीर तो जिस पाक परवरदिगार से दुआ मांग रहे थे, उसकी ताकत के आगे तो कोई ताकत भी काम नहीं कर सकती थी। अल्लाह वाले फकीर समझ चुके थे कि कोई उनकी जात को छेड़खानी कर रहा था और उनकी बीवी उनसे अलग करने की कोशिश कर रहा है। मगर वह अल्लाह वाले किसी भी सूरत ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया सब इसी की वजह से किया था। फिर उन्होंने कुरान पाक खोला और उसकी तलाश शुरू कर दी। बादशाह बार बार उनकी तरह मंत्र पढ़कर फूंक रहा था, लेकिन वह हर बार उसकी तरफ पलट कर जाता। अब बादशाह ने एक खास मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने मंत्र पढ़ा तो वहां पर एक बहुत बड़ा मोटा ताजा जंगली शेर आ गया। बादशाह ने कहा कि जाओ, जंगल में जो फकीर बैठा है उसको चीर फाड़ कर रख दो और मेरी बेटी को मेरे पास वापस लेकर आओ। बादशाह के हुक्म पर वह शेर जंगल की तरफ दौड़ता हुआ गया। लेकिन यहां पर तो अल्लाह वाले फकीर खूबसूरत आवाज में कुरान की तिलावत कर रहे थे। जब वह शेर उस फकीर के पास पहुंचा, कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज सुनकर वह तिलावत सुनने के लिए वहां पर बैठ गया। जैसे जैसे वह अल्लाह का नाम लेता जा रहा था, वहां पर बादशाह की हालत खराब होती जा रही थी। जादूगर ने उसको पहले ही बता दिया था कि जादू अगर अटक गया और कोई गड़बड़ हो गई तो आपके साथ वह होगा जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। आपको कोई जानवर बना दिया जाएगा। फकीर ने उस शेर की तरफ देखा और फिर उसने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। वह शेर जो उस फकीर पर हमला करने के लिए आया था, वह वहां से गायब हो गया। अल्लाह वाले फकीर ने शहजादी की तरफ देखा और कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। शहजादी कहने लगी
कि आपने ऐसा क्या किया है। फकीर कहने लगा कि मैंने तुम्हारे बाप की शक्ल एक जानवर जैसी बना दी। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन उसने जो जादू मेरे ऊपर किया उसी पर पलट गया। शहजादी ने जब यह सुना तो उसे बहुत बड़ा दुख हुआ। कहने लगी कि हमें अभी महल जाना चाहिए, आखिर देखे तो माजरा क्या है। वह अपने शौहर के साथ महल में पहुंची। वहां पर बहुत ज्यादा शोरगुल मचा हुआ था। हर कोई बोल रहा था कि बादशाह को क्या हो गया, बादशाह को क्या हो गया, उसकी शक्ल जानवर जैसी कैसे बन गई। फकीर को दरवाजे पर दरबान ने अंदर नहीं आने दिया था। वह कह रहा था कि यह बहुत बड़ा जादूगर है, इसने हमारे बादशाह का यह हाल किया है। शहजादी ने कहा कि मैं इस जगह की शहजादी हूं, मुझे अंदर आने दो। वह अंदर आई। अपने बाप को इस हालत में देखा तो उसके आंसू बहने लगे। वह अपना सर पीट रहा था। उसका चेहरा तो वही बादशाह वाला था, मगर उसका पूरा बदन जानवरों जैसा बन चुका था। बेटी बाप को ऐसी शक्ल के साथ देखकर जारो कतार रोने लगी। उसने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। वह जैसा भी था आखिर उसका बाप था और वह बेटी थी। अपने बाप की शक्ल को देखकर वह रोने लगी। उसने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, आपने क्यों मेरे शौहर को मारना चाहा। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारे शौहर को बहुत पहले से जानता था। तुम्हारे शौहर ने तुमसे शादी कर ली, लेकिन तुमसे शादी करने की वजह से आज तक उसने नहीं बताई। आज मैं तुम्हें बताता हूं। दरअसल मैं तुम्हारी शादी किसी मुसलमान से नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तुम्हें एक ऐसी सल्तनत की शहजादी बनाना चाहता था जो कि गैर मुस्लिम था और उसकी बहुत बड़ी जायदाद थी। मैं उसकी शादी तुमसे करके उस मुल्क को अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई थी, क्योंकि तुम दीन के बहुत करीब थी और मैं जानता था कि तुम बहुत नेक हो, इबादत गुजार हो और तुम यही चाहती हो कि तुम्हारा शौहर सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला हो। एक दिन मैं उसी गैर मुस्लिम राजकुमार से मिलने के लिए उसके मुल्क की तरफ जा रहा था। रास्ते में मुझे इस शख्स की झोंपड़ी नजर आई। मैंने उसे वहां पर इबादत करता हुआ देखा। तुम तो जानती हो कि मुझे फकीरों से सख्त नफरत है। जब मैंने इस फकीर को देखा तो मैं कहने लगा कि मेरी बेटी न जाने किसके साथ शादी करेगी। मैं किसी फकीर के साथ अपनी बेटी की कभी भी शादी नहीं करवाऊंगा। मैं तो उसे किसी राजकुमार की बीवी बनाऊंगा, अगर वह गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। इतना कहकर मैं वहां से गुजरने लगा तो उस बूढ़े फकीर ने मुझे रोककर कहा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। एक मुसलमान होकर अपनी बेटी की शादी किसी मुसलमान से ही करें, क्योंकि दीनदार शौहर ही आपकी बेटी की इज्जत करेगा, उसको नाम देगा, मोहब्बत देगा, क्योंकि वह अल्लाह से डरने वाला होगा। इससे आपकी बेटी को भी मोहब्बत होगी। ये दौलत, ये महल, ये सब यही रह जाएंगे। आखिर में सब कुछ यही रहेगा जो आपके साथ होगा। आपका दोस्त होगा जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला होगा। बस मुझे उसकी यह बातें बहुत कड़वी लगी। मैंने कहा कि तूने यह बात क्यों कही? आखिर तू होता कौन है मुझे यह बात कहने वाला? मैं अपनी बेटी की शादी जहां मर्जी करूं, यह मेरी मर्जी है। मैं उससे इतनी नफरत करने लगा कि अपने सिपाहियों से कहकर मैंने उसे कोड़े भी लगवाए। फिर भी यह मुझसे कहता रहा कि मैं अपनी बेटी पर जुल्म न करें, इसलिए यह महल मेरे पीछे पीछे आ गया तुमसे शादी करने के लिए। तुम तो वैसे ही अल्लाह के नाम पर जान देने वाली थी। तुमने अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर इस 80 साला बुजुर्ग से शादी कर ली। मैंने सोचा था फकीर झोंपड़ी में रहता है, तुम्हें क्या दे सकेगा? तुम तो महलों में रहने वाली एक शहजादी हो। चंद दिनों के बाद तो तुम मेरे पास वापस आ जाओगी, पर तुमने सब्र और शुक्र के साथ वहीं रहकर इबादत शुरू कर दी। तुम उस झोपड़ी में भूखी रही, लेकिन महल वापस पलटकर नहीं आई। जब मैंने देखा कि आसमान से तुम्हारे लिए खाने उतर रहे हैं, तो फिर मैंने तुम दोनों पर जादू किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी शक्ल एक जानवर जैसी हो गई। फिर वह बादशाह फकीर अल्लाह वाले से कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। उसकी बेटी को यह सब सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसने कहा कि आपने जो चाहा था कि मेरी शादी ना हो, मगर अल्लाह ताला जो चाहता है बेहतर करता है। मेरी शादी हो गई। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और मेरे नसीब में सबसे अच्छा शौहर है जो अल्लाह ताला से डरता है।
मुत्तकी, परहेजगार, इबादत गुजार और ईमानदार है, अपनी बीवी की इज्जत करने वाला है। मैंने हमेशा चाहा था कि मुझे जो भी मिले अल्लाह की तरफ से मिले। मेरा शौहर भी मुझे अल्लाह ने अता किया है, अगरचे वो 80 साल के हैं। इस बात पर मैं खुश हूं, क्योंकि जो शौहर अपनी बीवी का एहतराम करता है, उसकी इज्जत करता है, वही अच्छा शौहर होता है। मैं क्यों ऐसे राजकुमार को तलाश करूं, जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत हो लेकिन उसका दिल बहुत छोटा हो। मैं जो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगती हूं, मुझे मिल जाता है, फिर मुझे क्या चाहिए। अभी वह बोल ही रही थी कि एक लम्हे उस फकीर की शक्ल बदली। वह नौजवान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। उसने जब अपने शौहर को गौर से देखा तो कहने लगी कि सुभान अल्लाह, आप कौन हैं? उस अल्लाह वाले ने कहा कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। शहजादी को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। बादशाह भी यह सब देखकर हैरान था, जो अपनी हालत पर रो रहा था और अफसोस कर रहा था। उसने कहा कि मैंने 80 साल के बूढ़े को इतना दुत्कारा कि मेरी शक्ल एक जानवर जैसी बन गई, लेकिन यह अल्लाह वाले फिर से जवान हो गए। फकीर ने अपनी आवाज में कहा, हां, मैं तुम्हारा शौहर हूं। तुमने सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी को गुजारा। मैंने तुम्हें जो खिलाया, तुमने वो खाया, कभी उफ तक नहीं कहा। अल्लाह पाक भी तुमसे खुश होकर अल्लाह पाक ने तुम्हें यह शौहर अता किया है जिसका तुम हक रखती थी। फिर वह अपनी बीवी को साथ लेकर जंगल के रास्ते से गुजरने लगे तो उसने कहा कि हमें इस झोपड़ी में नहीं जाना। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां की तुम मलिका बनोगी। यह झोपड़ी, यह जंगल, यह खाली पेड़, यह सब तुम्हारा इम्तिहान था। तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना, जब तुम्हें वजह का पता चलेगा तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने, एक शहजादी जो कि एक गरीब की झोंपड़ी में उसकी बीवी बनकर रह रही थी और अल्लाह से हर चीज मांगती थी। उसने जो भी मांगा सिर्फ अल्लाह ताला से मांगा। जो लोग अल्लाह की जात पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह ताला उन्हें उस जगह से नवाजता है जहां उनका गुमान भी नहीं होता। इसलिए हम सबको भी सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा रखना चाहिए और सिर्फ अल्लाह की जात से मांगना चाहिए। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी तमाम मुरादें, हमारी तमाम परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी तमाम मुश्किलों को दूर करें और अल्लाह ताला हमारी हर जायज ख्वाहिशात को पूरा करें। आमीन। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि लाइक करने से YouTube इस वीडियो को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। और हां, वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से यह बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सबके लिए सदकाए जरिया बन जाए। दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर हमने 4 वीडियो खास आपके लिए लगाए हैं। वो भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, उसे भी जरूर से देखें। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। हमारे साथ आखिर तक रुकने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।